हेलो स्टूडेंट, टेबल पर रख दो चाय क्लास क्योंकि आगे फिजिक्स पर ऐसी क्लास। अब बेटा मुश्किल नहीं होगी जीने में क्योंकि फिजिक्स बसेगी हर सीने में। इसी के साथ लेके आया हूं बेटा क्या, मैं जो आपको चैप्टर चला रहा था उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। क्या टॉपिक है बेटा? कूलाम के नियम का या कूलाम नियम का वेक्टर स्वरूप। इस पूरे चैप्टर जो बेटा इस वीडियो को देखने आए हैं वो प्रीवियस वीडियो को बेटा अच्छे से देखें, तब ये वीडियो आपके अच्छे से समझ में आएगी। ये क्या है बेटा? इस पूरे चैप्टर जो मैंने आपको कराया था बेटा, उस पूरे चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक है। इसको अच्छे से समझने के लिए बेटा आपको क्या आना चाहिए? पुरानी चीजें आनी चाहिए। मैंने पूरे चैप्टर को बेटा देखो, अगर आपके एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो उसने 5-6 चैप्टर को मिला के एक रखा है, समझ में नहीं आता। हम क्या है उसमें के एक चैप्टर बना करके हर चीज को अच्छे से समझें। पुरानी 8-9 क्लास 10 क्लास में चैप्टर खत्म हुआ, 8-9-10 क्लास हो गई होंगी, उसमें चैप्टर अच्छे से खत्म हुआ। एकदम बढ़िया तरीके से देखें बेटा, आपके सारी वीडियो समझ में आएंगी। आज का टॉपिक है बेटा कूलाम नियम का वेक्टर स्वरूप। अब पहले बात क्या था, अब कूलाम नियम के बारे में तो देख लें, वो हमने पहले करा चुके प्रीवियस क्लास में, फिर भी बता देता हूं बेटा क्या होता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या होता है बेटा? कूलाम का नियम था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके माध्यम से हमने आपको क्या बताया? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब उसका वेक्टर स्वरूप क्या होगा बेटा? ये वेक्टर, स्केलर, क्वांटिटी, सारी चीजें बेटा हमने 11th क्लास में पढ़ रखी हैं, फिर भी इन्हें हम अच्छे से करेंगे। देखो मैं आपको बताऊं, फिजिक्स में ये थोड़ा होता है कि रटने वाला कोई बात ही नहीं है बेटा। अगर आपके समझ में डायग्राम आता है तो आप लिख लोगे उसको अच्छे से, और डायग्राम नहीं आ रहा तो रटने का कोई कीमत नहीं है बेटा। आज याद करोगे कल भूल जाओगे, तो ऐसा नहीं पढ़ना। वेक्टर स्वरूप देखना है बेटा। सबसे पहले जो होगा उसको क्या, मेरे बेटा दो आवेश हैं कोई Q1 Q2, जितना मैं दिखाता जा रहा हूं उसे देखें। Q1 व Q2 मेरे दो आवेश हैं। कैसी प्रकृति के हैं? समान। या तो माइनस माइनस ले लो या प्लस प्लस ले लो, वो आपकी इच्छा है बेटा। माइनस माइनस लोगे तो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, अब प्लस प्लस लोगे तो भी इनमें प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। ये डायग्राम में है, दोनों समान कैसे हैं बेटा? मेरे समान प्रकृति के आवेश से आवेशित है और A तथा B पर रखे हैं। क्या रखे हैं? A तथा B पर। अब इस थ्योरी को देखो, माना दो समान प्रकृति के स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 हैं, समान प्रकृति के हैं, स्थिर है, बिंदु आवेश है। जो बिंदु A तथा B पर रखे हैं, पहला A पर दूसरा B पर, इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है जो दिखा वही बोला। Q2 द्वारा Q1 पर बल, बेटा ये वाला इस पे जब बल लगाएगा वो क्या लगाएगा बेटा? F12। मैंने क्या कहा था? जिस पर लगता है वो आगे आता है, जो बल लगा रहा है बेटा वो पीछे। जिस पर लग रहा है वो आगे, जो बल लगा रहा है वो पीछे। कोई आपके थप्पड़ मारेगा कहां से? पीछे से ही तो मार सकता है, सामने से तो आप दाब नहीं लोगे उसे। तो आपके लगा तो वो आप उसके आगे थे, वो आपके पीछे था। जिस पर बल लग रहा है उसको आगे रखो, जो लगा रहा है उसको पीछे। इसी प्रकार Q1 द्वारा Q2 बल लगेगा तो इस पर लग रहा है, मैंने इसको आगे रखा, लगाने वाले को पीछे, जो बल आवेश लगा रहा है उसको पीछे रखा बेटा। अब Q1 से Q2 की ओर एकांक वेक्टर, बेटा 1 से 2 की ओर 1 2, अरे 1 से 2 की ओर 1 2 एकांक वेक्टर, और इसी प्रकार Q2 से Q1 की ओर एकांक वेक्टर बेटा 2 1। इतनी सी थ्योरी है बेटा, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। जितना आपको बोर्ड पे दिख रहा है, चमक रहा है, उतना ही बात हमने इसमें बताई है। कैसे करके? हमें दो आवेश दिख रहे थे, समान प्रकृति के दिख रहे थे, प्रतिकर्षण बल दिख रहा था, इसने इस पर बल लगाया ये दिख रहा था, इसने इस पर बल लगाया ये दिख रहा था, और दोनों का एकांक वेक्टर दिख रहा था, ये वाला और ये वाला। अब बेटा इसने जो इस पर लगाया, क्या किसने? Q2 ने Q1 पर आरोपित बल, Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल। क्या बता रहे हैं बेटा? बल कितना हो जाएगा बेटा? Q2 Q1 पे लगा रहा है 1 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R 1 2 का होल स्क्वायर 1 2 था, और जो इसका एकांक आपका 2 1 आ गया। कौन सा लगा रहा है? Q2 Q1 की ओर, Q2 Q1 पे लगा रहा है 2 1 आ गया। अब क्या कह रहा हूं? Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल कितना होगा बेटा? F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q2 Q1 R21 का होल स्क्वायर R12, क्योंकि 1 किस पे एक अंक सदिश क्या आएगा, 1 से 2 की ओर जा रहा है तो वो एक अंक सदिश आएगा। समीकरण 1 समीकरण 2। ये बेटा क्या फॉर्म ले आए हम, कूलाम के बल को हम किस में ले आए, वेक्टर स्वरूप में ले आए। बेटा एक बात और क्वेश्चन आ जाता है, कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का अनुकूल है। किसके अनुकूल है, न्यूटन के तृतीय नियम के। अब आपसे पेपर में कह दे कि कूलाम नियम की सहायता से बताइए, न्यूटन के बल को प्रूफ करिए, या ये बता दीजिए कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। अब उस कंडीशन में हमें यहां तक तो हमने लिख लिया इस बात को, चलो भाई हमारे समझ प्रॉपर बात है एकदम कि हमने यहां तक लिख लिया वेक्टर स्वरूप में। अगर हम बेटा एकांक वेक्टर 1 1 2 है, इसको मैं 2 1 के बराबर रख सकता हूं कब, जब माइनस आ जाए। अरे सिंपल बात है, 1 2 2 से उल्टा लाने में क्या माइनस का साइन आ गया। अब मेरा जहां 1 2 है, क्या क्या है 1 2, हमने बेटा एक सूत्र हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, ए के बराबर ए वेक्टर अपॉन बॉडी। पर ज्यादा विकट देखो एक बात है, कभी कभार अत की गहराई में जाने से बेटा हम मेन कंसेप्ट को भूल जाते हैं। तो जो मेरा पर्सनल मानना ये है, सबसे पहले आप मेन कंसेप्ट को पक्का करें। जब एक दो बार वो चीज आपकी माइंड में सेट हो जाएगी, उसके बाद में आप खूब गहराई में जाएं, खूब ऊंचे कूदें। स्टार्टिंग में क्या होता है, जमीन पे पैर रख नहीं पा रहे हैं तो नीचे धंसने की कोशिश कर रहे हैं या ऊपर भागने की, पहले स्थिर करना है। पैर स्थिर हो जाएंगे, टिक गए, अब चाहे नीचे झुको और चाहे कूद जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पहले पैर को स्टेबिलिटी जरूरी है। अब बेटा इसका मान 1 2 वाले में कहां पर है, आपका 1 2 वाला ये ना, इसमें देखो F क्या हो गया आपका 1 2 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, जहां 1 2 है, R12 के बराबर क्या है बेटा, R12 के बराबर क्या है आपका, R12 के बराबर क्या है, R21 वाला। अब जब ये आएगा ना स्क्वायर आके प्लस में हो जाएगा, इस फॉर्म में लिखेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको R21 का स्क्वायर। अब क्या बचा बेटा आपका, कौन सा वाला बचा, ये वाला 21 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस R12, क्योंकि इधर ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं। अब आपका क्या बन गया 1 2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस को आगे ले आओ Q1 Q2, तो ज्यादा वैसा हो रहा है, इतना भी लिख लो, इतना लिखो। इतना अगर आपके समझ में आ रहा है और आपको साफ एकदम लिखा दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं बेटा, अब एक को मिटा दें या फिर इसको यहां लिख दो, यहां दिख रहा होगा F12 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस बेटा आगे आ गया ये वाला Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और 1 2। अब ध्यान से देखो बेटा, इतनी वारदात को, जो आपने इस वारदात को अंजाम दिया, ये कुछ कुछ ऐसा नहीं बनेगा। अरे ध्यान से देखो, वही सारी घटना घट गई। अब ऐसा घट गया तो इस पूरे की जगह क्या रख दूं बेटा, F12, पूरे की जगह क्या आ गया, माइनस F21। अरे बेटा लो देखो, हम लेके चले थे कूलाम का नियम और सिद्ध हो गया न्यूटन का तृतीय नियम। यही तो कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तो साइन आपका विपरीत दिशा वाला माइनस का आ गया। अब इससे हमें क्या पता चला बेटा, कूलाम के नियम की मदद से, क्या कूलाम के नियम की मदद से हम न्यूटन के तृतीय नियम को भी प्रूफ कर सकते हैं। बेटा इस चैप्टर में से 2-4 नंबर का आना ही आना है। अगर आप कूलाम का नियम नहीं आता, अगले चैप्टर में सवाल नहीं कर पाओगे। इस पूरे को अच्छे से पढ़ो बेटा, स्टार्टिंग की वीडियोस देखो, अब लाइन बाय लाइन वीडियो देखोगे तो पहला चैप्टर आपका वीडियो के ही माध्यम से क्लियर हो जाएगा। किसके माध्यम से कह रहा हूं, वीडियो के माध्यम से। जो भी डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं वहां आपके डाउट को बताया जाएगा। नहीं तो मैं नंबर हमेशा मेंशन रखता हूं, कॉल करके भी घुमा सकते हो। अरे भैया जहां मैं जे बात ना पढ़नी पड़ी, बिल्कुल बताएंगे भैया। बेटा एक पर्टिकुलर वे से तैयारी करने की कोशिश करो। पेपर देखो, मुझे पता है पेपर अभी नहीं, पूरा 1 साल है, पर जिस बात की तारीख निश्चित हो जाए बेटा, वो चीज आने में टाइम नहीं लगता। टाइम नहीं है, पढ़ो तो टाइम बहुत कम है। अब जैसे बेटा आप देखते हो कि पेपर जिस बच्चे को आता है उसके 3 घंटे ऐसे बीत जाते हैं, पता ही नहीं पड़ते, हुर्रे एकदम। और जिसको नहीं आता उसके 3 घंटे वो से साल के सबसे बड़े घंटे लगते हैं कि कैसे ये पास हो जाए। जिसको काम करना है उसके लिए टाइम कम है, जिसको नहीं करना उसके लिए टाइम बहुत है। तो आप अच्छे से इसको पढ़ो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बढ़िया तरीके से पढ़ो।